नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मौके पर चौंका समाजवादी पार्टी ने मार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को करारी जवाब मिलने वाली है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मौके पर चौका इसलिए मारा है क्योंकि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ उनका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि खुली चुनौती संजय निषाद की तरफ से भी दे दिया गया था कि तोड़ दे बीजेपी हमारे साथ, गठबंधन नहीं रहना हमें बीजेपी में। अब इस पर मौके पर चौका किस तरह से समाजवादी पार्टी ने मारा है हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि रागिनी सोनकर, ये नाम आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी की काफी चर्चित चेहरों में से एक आती है रागिनी सोनकर, जो मछली शहर से विधायक हैं। और इन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है निषाद समाज को लेकर कि अब राजनीति गलियारों में यह हलचल तेज हो गई है कि समाजवादी पार्टी ने भी संजय निषाद की काट का अपनी पार्टी में भी एक चेहरा प्रेजेंट करने के लिए तैयार कर दिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रागिनी सोनकर दलित समाज से आती हैं, निषाद परिवार से आती हैं और समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं। अब इन्होंने जो बयान दिया है, सबसे पहले आप ये सुनिए, फिर आगे की खबर आपको बताते हैं। और मेरी शादी जो है वो निषाद समाज में हुई है और कुछ देश के ऐसे प्रांत हैं, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ आज भी हमारा निषाद समाज जो है वो एसटी में आता है, दलित में आता है। तो आपने सुना कि किस तरह से रागिनी सोनकर ने कहा साफ साफ शब्दों में निषाद समाज को लेकर कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर निषाद को एससी एसटी में रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। और इस बात को लेकर अब राजनीति गलियारों में अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि जहां पर पिछले कई वर्षों से संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद थी, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरी है। हमें ये उम्मीद थी कि मोदी जी, योगी जी हमें आरक्षण देंगे, निषाद समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला। और इसको लेकर संजय निषाद ने कई ऐसे विवादित बयान भी दे दिए हैं, चेतावनी भी दे दी है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद की अभी तक एक भी नहीं सुनी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तो अब जो नजर देखने को मिल रहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कोई इज्जत और वैल्यू ही नहीं रह गया ऐसा योगी दल को। खैर, आपको हम ये खबर बताते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरह से वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं संजय निषाद, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक प्रमुख निषाद समाज के चेहरों में अगर देखा जाए तो रागिनी सोनकर को समाजवादी पार्टी सामने पेश कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो विधायक है। और जिस तरह से वो आरक्षण के मुद्दों पर जो ये बयान दी है थोड़ी देर पहले जो आपने सुना, इसे साफ प्रतीत हो रहा है कि रागिनी सोनकर 27 के विधानसभा चुनाव में कुछ अलग रुख अपना दिखाने वाली है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उन्हें भरपूर मौका दिया जाएगा। कुछ स्पेशल रागिनी सोनकर कर सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में यूं देखा जाए तो दलित समाज के तमाम नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर निषाद में देखा जाए तो निषाद समुदाय में संजय निषाद से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। वैसे में संजय निषाद इकलौते जहां भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो संजय निषाद को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब रागिनी सोनकर किस तरह से टक्कर दे रही हैं, क्योंकि इनका ये बयान चर्चा में है और राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाएं जरूर शुरू हो रही हैं। फिलहाल आप रागिनी सोनकर के इस बयान को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं और आरक्षण वाले मुद्दे पर क्या विचार रखते हो भी जरूर बताइएगा। 27 का चुनाव है, बयानबाजियां जोरों शोरों से हो रही हैं, हवा किस और अपना रुख बदलने वाली है, इस पर प्रतिक्रिया आपकी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्ता धर्ता और जनार्दन जनता होती है। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।